वालेकुम। आज 19 मई 2021 की 19/5/2021। आज बोले मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम हे भगवान। थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे भगवान हे राम। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होगी। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ एक नई दुनिया बसा कर। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए। दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। वह तो देवता हैं तो भगवान को ही बाबा कहेंगे। तो वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा को कहते हैं। शिव बाबा को याद करते, ये ख्याल क्यों नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं? बाबा तो एक लौकिक भी है, बाप तो शरीर का भी है। तो यह फिर कौन सा बाप है? तो यह आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है और हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं और यहाँ कहते हैं परम पिता। गॉड फादर कहते और हम कहते परम पिता। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता और वह है बाप लौकिक बाप। तो बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं
बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तो तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने, दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं है। सतयुग में आपके तो दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, तो सब पुकारते हैं और अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कहे रोते। तो वही कल्याणकारी बाप है, गाते हो तो जरूर दुख भरा है। गायन करते हैं तो मन कभी दुख भरा है। सुख दिया है ना, तो बाप आकर समझाते हैं बच्चे तुम कल जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो कि हे बाबा आओ, और मैं कल्प आता ही हूँ संगम पर, पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। तो यह एक ही संगम युग गाया जाता है। तो बाप आते ही सबकी ज्योति जगाने, दुख हरकर सुख दे। तो तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। पारलौकिक बाबा है जो ब्रह्मांड में प्रवेश करके आए। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर, इनका नाम ब्रह्मा रखा। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा। संतान बने किस लिए? सुख का वर्षा लेने के लिए। तो तुम बच्चों को ही सुख था जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुख था, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। तो यह चक्र फिरता ही रहता है। तो बाबा ने समझाया कि तुम नरकवासी बने हो और अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का और छोटा झाड़, सतयुग में थोड़े से थे, छोटा सा झाड़ था, बहुत बड़ा। पापा कहते अभी तुमको स्मृति आई है, हमने ही 84 जन्म लिए। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। तभी तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी, तो नई दुनिया पावन थी। अब पुरानी पतित दुनिया है, कितने दुखी कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम। सतयुग में सब पवित्र थे, गृहस्थ था लेकिन आश्रम। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यह बातें शास्त्रों में है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के, तो भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। सतयुग में तो ले नहीं जाएंगे, तो भक्ति करना सिखाएंगे, वही रस्म सिखाएंगे। तो भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही जो बुला रहे भगवान को यहाँ आना है। भगवान ने कहा मैं यहाँ आता हूँ, फिर वहां जाने की तो बात ही है। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं,
भगवान ने कहा जब मैं यहाँ आता हूँ तभी मैं आकर के तुमसे मिलता हूँ, बाकी यज्ञ तप करने से कोई भगवान नहीं मिलता। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ, हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकते अर्थात बाप के पास जा नहीं सकते। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। अब कहते अमेरिका भी जा सकती है, अगर वहां का हिसाब किताब है, तरह बंधन है, तो वहां भी जा सकती है। कोई का किसी के साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां हुई, एक सेकेंड, बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये नहीं हो सकता है। कोई भी आत्मा कहते नहीं जा सकती, पतित वहां जा नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है, और पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते ही स्नान करते, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ही नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित और नई दुनिया है पावन, तो अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है, और फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बने। आत्मा सतो प्रधान गंगा स्नान से नहीं बनेगी, पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाकी वो पानी की नदी तो सब जगह, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे, तो कोई छूटेगी। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इनके। पावन बनना तो बाबा कहते, बाबा को याद करके पावन बनना, ये युक्ति तो बाबा ही बताते हैं। इनकी अपनी आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा अपनी है और उसमें शिव परमात्मा है। तो बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तो तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, तो कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कहाँ 5000 वर्ष का चक्र, कहाँ लाखों वर्ष के। तो बाप कहते हैं यह 84 जन्मों का चक्र है, 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म हुई। तो बाबा समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती। नई दुनिया सुख पुरानी हो गई। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान, और गाते भी हैं हम पापी नीच। हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने। बाबा का क्या तरस करके ज्ञान देता, पावन बनाता, बाबू तब देवता बने। इनको कहा जाता है ऊंच देव ऊंच तकदीर।
और यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा। इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं बाप आत्माओं से बैठ बात कर रही है। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। अब शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा। घर किसी को कहेगा मेरा मालिक बाप, लेकिन घर तो जड़ है। ऐसे ही शरीर जड़ है, शरीर नहीं कहते मेरी आत्मा, लेकिन आत्मा कहती है मेरा शरीर। शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है यह मेरा शरीर है। तो मनुष्य कहते हैं कि मेरी आत्मा को न। तो अपने को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं, इसलिए कहते मेरी आत्मा को दुखी मत करो। आत्मा अपने को आत्मा नहीं समझते। बाबा कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ। आत्मा शरीर में न हो तो बोलेगी क्या? आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता, तो हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने और अभी फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। और स्वर्गवासी तो बाप ही बने। स्वर्ग कहाँ ही जाता है सत्य। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ। बिना पढ़े लिखे तो स्वर्ग जाएंगे नहीं, मरने से कोई स्वर्ग जाएंगे। बाबा कहते ये तो नरक है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना? अगर स्वर्ग चला गया तो नरक का भोजन थोड़ी खाए। तो स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बात बैठ समझाते हैं कि अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, यह सब खत्म हो जाए। देख रहे दुनिया के हालात, अब ये सब खत्म होने की कगार पर। ये सब खत्म हो जाएंगे तो बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वो सतयुग में आकर राज्य करेंगे। लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने? बाबा। तो तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तो तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी से नरकवासी, सॉरी तुम कहेंगे नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे। बाबा कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता। बाबा न स्वर्ग में आता। बाबा कहते हैं मैं तो परम धाम में। हाँ, नरक में बाबा को आना पड़ता है, नरकवासियों को स्वर्गवासी बना देता। बाबा कहते हैं मैं तो परम धाम में रहता हूँ, नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है और फिर तुम सुख धाम में आते हो। तो यह है ही दुख धाम। इनका अब विनाश होना है, दुखों का विनाश होना है। तो ये किसी को भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि श्री कृष्ण आया और कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, क्या कहते कि कृष्ण ही भगवान ही कृष्ण आए। कृष्ण को भगवान कह न सके, वह तो विष्णु का मालिक, लिबरेटर सबका एक, और वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। तो दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं, बाकी दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसा समझें कि हम बाबा से स्वर्ग का वसूल, क्योंकि बाप हमको पढ़ा रहे हैं और स्वर्ग में ले जा रहे हैं, ऐसा कहीं कोई नहीं सुनाता। बस ज्ञान सुनाते हैं।
तो पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु तुमको पावन बनाता हूँ, बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। तो यह है ही पाप आत्माओं की। कुछ भी करें सीढ़ी नीचे उतरना ही। आगे कहते हैं पुरुषार्थ करें लेकिन सबको अभी उतरना ही। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। अब तुम भक्ति नहीं करते, हाय राम भी नहीं कहते। वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। तो हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तो तुमको बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो याद एक को ही करना। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म, अभी वर्षा लिया सो लिया। अगर अभी नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकते। कभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। तो बाप ने समझाया है। तो यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते। क्रिश्चियन अपने को क्रिश्चियन ही कहते, और तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। और तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते, अपने को देवता नहीं कह सकते। तो यह तो भूल गए हैं कि हम असुर देवी देवता थे। अब धर्म भ्रष्ट होने से अपने हिंदू कह दिया। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते क्योंकि विकारी। तो यह है देह अभिमान। तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं, हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब है देह अभिमान। देह अभिमान बस क्या अपने को बाबा कहते कहीं व्यापारी समझते हैं, कहीं नेता समझते हैं, कहीं डॉक्टर वकील है। तो बाबा कहते ये सब देह अभिमान है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है और देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तो तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना। कम काढ़े दिल काढ़े। तुम आशिक हो एक माशूक के, सबका सब गति गाता एक माशूक है। और वह आते ही तब है जब सबको सब गति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। कभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के पाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पानी, और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। तो शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी रहे बच्चों पर भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है
पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा पॉइंट है, हाथों से काम करते एक बात की याद में रहना है। हाथों से काम करते एक बात की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है, न सुनानी। कोई भी उल्टी बात न सुननी है, न सुनानी है। वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। बाबा कहते, प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उसकी अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से या दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। भक्ति की कोई भी आदत नहीं होनी चाहिए। राम हाय भगवान, हे भगवान, हाय राम, हाय भगवान नहीं कहना। बाबा को प्यार से बाप रूप में याद करना। बाबा कहते, बाप है और अभी आया है हमको सतयुग का हिस्सा लेने के लिए। और अभी हमारा अंतिम 84वां जन्म का भी अंत समय है, इसलिए इस समय अच्छे से बाप को याद करना।